जय हिंद दोस्तों। अगर आप एसएससी जीडी 2026 का एग्ज़ाम देने जा रहे हो और आपके पास, जैसा कि आप लोगों को पता है, बस 20 से 25 दिन ही बचे हुए हैं, तो ये वीडियो आपके प्रिपरेशन का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। तो वेलकम टू टॉप रैंक प्रिपरेशन। यहाँ से पढ़ाई नहीं होती है, यहाँ सिलेक्शन की सोच डेवलप की जाती है। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे चलते हैं। और दोस्तों, एक बात आपको बिल्कुल क्लियर बता देता हूँ, पिछली बार मैंने ये खुद इसी स्ट्रैटेजी और इसी टॉपिक को पढ़कर और फॉलो करके अपना रिटर्न क्लियर किया था। आज मैं वही सब टेस्टेड एंड प्रूवन स्ट्रैटेजी और टॉपिक्स आपको बताने जा रहा हूँ कि जो बस आप ये पढ़ लोगे तो आपका 15 डेज भी बचा हुआ है ना, आपका सिलेक्शन की गारंटी हम लेते हैं। बस आप लोग ये टॉपिक पढ़ लो, और इस टॉपिक में भी सब टॉपिक सब चीज़ हम क्लियरली बता दिए हैं। ऐसा नहीं है कि हम ये बता दें कि इसका पूरा पढ़ लो 10-20 लेक्चर, ऐसा नहीं है। कंप्लीट गाइडेंस देंगे। जब 20 डेज का बोले हैं तो 15 डेज में भी कवर हो जाएगा। तो 15 से 20 डेज जितना भी बचा हुआ है उस सब में ही आपका क्लियर होगा। तो बस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिए और जो जो बोल रहे हैं उसको फॉलो करिए। तो इसमें आप लोग सबसे फर्स्ट, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये है एसएससी जीडी का फाइनल सिलेक्शन स्ट्रेटजी। तो इसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक हमारा आता है मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स का स्ट्रेटजी, एक सेकेंड में ये कलर ये चेंज कर लेता हूँ। तो मैथमेटिक्स, इसमें स्ट्रेटजी आपको करना क्या है, बेसिकली टारगेट कितना रखना है, 35 नंबर तक रखना है कि मेरे को 35 मार्क्स लाना है कैसे भी। और ये बहुत ही ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी, ये आप लोग ला सकते हैं। तो चलिए, इसका सबसे पहले मैथ को हम लोग समझेंगे कि जो भी एसएससी में मैथ्स आता है वो, तो जैसा कि आप लोग सभी को पता है कि ये ज़्यादा का नहीं रहता, ये 10th लेवल का ही रहता है। और इसको आपको बनाने के लिए मतलब ज़्यादा कोई सीजीए लेवल का सॉल्व करने की नीड नहीं है, बस 10th लेवल का रहता है। बस आपको क्या चाहिए, फास्ट कैलकुलेशन, मतलब एक्यूरेसी, स्पीड, एक्यूरेसी चाहिए आपको, और प्लस एक्यूरेसी और स्पीड के साथ थोड़ा बहुत ट्रिक चाहिए, जो कि हम आपको टीचर भी बताएंगे कौन से टीचर को फॉलो करना है और कौन सा प्लेलिस्ट फॉलो करना है। सब चीज़ आपको यहीं पे मिलेगी। फर्स्ट है टॉपिक हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हमारा फर्स्ट टॉपिक, जो कि बहुत ही ईजी टॉपिक है, इसको कंप्लीट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। तो इसमें सबसे फर्स्ट है हमारा डिविजिबिलिटी रूल। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, नंबर सिस्टम डिविजिबिलिटी रूल हम लोग 5 में भी पढ़ लिए थे, 4 में भी पढ़ लिए थे, वही यहाँ पे भी पढ़ना है। कौन कौन सा इंपॉर्टेंट रखता है, तो ये 2 का रखता है, 2, 3, 5, 9, 11, ये सब का ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। नेक्स्ट है हमारा रिमाइंडर थ्योरम। थर्ड टॉपिक है सब टॉपिक लास्ट डिजिट बेस्ड क्वेश्चन। और फोर्थ है इवन ऑड कॉन्सेप्ट। और ये मतलब फास्ट मार्क्स चैप्टर है, मतलब कि बोले तो 1 से 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, एक दिन में तो कम्प्लीटली कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सिंप्लीफिकेशन। इसमें आपको क्या चाहिए, बोर्ड मास रूल। एक सबसे पहले तो आप लोग को ये चाहिए कि बोर्ड मास रूल हम लोग का कंफर्म हो। और क्वेश्चन बोर्ड मास रूल से, जैसा कि आप लोग को पता है, कि मैथ्स में भी बन जाएगा और रीजनिंग में भी 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा यहाँ से सिंप्लीफिकेशन से। आप लोग एग्जाम देंगे तो पता होगा, लाइक दे देता है ऐसे 2+3 मल्टीप्लाई कुछ हो गया, डिवाइड कुछ हो गया, फिर ऑप्शन में देगा कि प्लस को इंटरचेंज करो मल्टीप्लाई से, या माइनस को इंटरचेंज करो डिवाइड से। बस यही 2 क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम। तो सिंप्लीफिकेशन से आपका रीजनिंग भी कंप्लीट और आपका ये मैथ्स भी कंप्लीट। तो सबसे पहले इसमें बोर्ड मास रूल देख लेना है, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लाई, जो भी है। और फिर नेक्स्ट हमारा एलसीएम, एलसीएम का टॉपिक। तो ये तो थोड़ा हार्ड कोई नहीं है, ये भी हार्ड नहीं है। और आप लोग एलसीएम बहुत ही बचपन से बनाते आ रहे होंगे, तो इसमें कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा हाई लेवल पे जाना है, ज़्यादा नहीं, बस एक स्टेप। जैसा कि आप लोग बचपन से पढ़ रहे थे उससे बस एक स्टेप, इससे ज़्यादा आप लोग को नहीं जाना है। और इसमें एक बेसिक फार्मूला होता है, जो कि होता है ये एलसीएम का, ये एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, ये फार्मूला एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। लाइक हम लोग को 2 का जो भी है वो पढ़ लीजिएगा आप लोग। और ये मास्टर फार्मूला कहाँ कहाँ पे यूज होगा, तो एलसीएम करने से प्रॉफिट आप लोग को क्या है, सबसे पहले तो एलसीएम चैप्टर कंप्लीट होगा, टाइम एंड वर्क में वर्क करेगा,
पाइप्स में ये काम करेगा, रेशियो में काम करेगा, नंबर्स में काम करेगा, 3 टॉपिक्स में। नेक्स्ट हमारा परसेंटेज। अब ये जो टॉपिक है इसको मैंने फाउंडेशन बना लिया था टॉपिक को, मतलब इतना बार इसको रिवीजन कर लिया था कि एक कॉन्सेप्ट मेरे को मतलब रटा हुआ था। क्योंकि क्योंकि परसेंटेज टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट रखता है, ये प्रॉफिट लॉस में आपका यूज होगा, डिस्काउंट में यूज होगा, SICI में यूज होगा, और एवरेज में भी यूज होगा, सब जगह परसेंटेज यूज होता है। तो परसेंटेज को आप लोग को एकदम मतलब बोले तो रट जाना है, इसको छोड़ना नहीं है, इस सब में काम देगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, पॉपुलेशन, इलेक्शन बेस्ड प्रॉब्लम, ये दोनों तो इसका परसेंटेज का सब टॉपिक है, ये दोनों ज़्यादा मतलब आने का चांस रहता है। और ये SSC GD या MTS में इससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, पॉपुलेशन और इलेक्शन बेस्ड। और एक ये क्वेश्चन आता है लाइक कि ए का ए मंथली में कितना भी कमाता है, मतलब जो भी अर्निंग करता है उसका X% ट्रेवलिंग पे, Y% फूड पे, Z% मूवी पे, फिर बाकी लास्ट में उसका रेस्ट बच जाता है 2500, उसका अर्निंग बताइए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये हमेशा रिपीट होता है, इस बार भी आप लोग लिख लीजिए, हर शिफ्ट में ये रिपीट होगा क्वेश्चन, बस डिजिट इधर उधर चेंज होगा, हर शिफ्ट में चेंज रिपीट होगा ये। और दिल्ली पुलिस में भी आया था, MTS में भी आएगा, GD में भी आएगा, और दिल्ली पुलिस SCM सब में आता है। और बहुत ही बेसिक है, बहुत ही आसान ट्रिक है इसका बनाने का, जैसा कि आप लोग को पता होगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट है हमारा एवरेज। एवरेज का टॉपिक ये भी इम्पोर्टेंट रोल रखता है हमारा SSC GD में। ज़्यादा टॉपिक नहीं बता रहे हैं, बस जो जो बता रहे हैं उसको एक कॉपी में लिख लो, नहीं तो फिर नोट्स टेलीग्राम से ज्वाइन कर लो, टॉप रैंक प्रिपरेशन, वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो और बस ये पढ़ लो। उसके बाद तुम आकर कमेंट सेक्शन में बताना, नहीं क्लियर होगा देन कमेंट सेक्शन में आकर बताना, मेरे को खुला चैलेंज करता हूँ। इतना रिसर्च करके ये बनाया हूँ कि ये हम ही जानते हैं कि कितना रिसर्च हुआ है, सब जो भी इक्विटी पैटर्न, TCS पैटर्न सबको देखते हुए बनाया गया है। एवरेज में क्या क्या आता है, लाइक 8 लोग का एवरेज दिया है, 20 लोग का एवरेज निकालना है, एज बेस्ड क्वेश्चन, वेट एवरेज, ये सब निकालना है। नेक्स्ट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट। ये तो मतलब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस। और इसमें मेन सब टॉपिक्स क्या क्या है, लाइक सक्सेसिव डिस्काउंट हो गया, मार्केट प्राइस वाला हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस, 12 वस्तुओं का CP इतना है, 15 SP का निकालिए, ऐसा दिया रहेगा, नहीं तो फिर 12 वस्तुओं का CP इज इक्वल टू 15 वस्तुओं का SP, तो बताइए कि लॉस प्रॉफिट कितना होगा। ये सब सिंपल होता है। नेक्स्ट हमारा सिंपल इंटरेस्ट, ये भी थोड़ा सा ज़्यादा नहीं बट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और उतना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसको नहीं देंगे क्योंकि इससे बस बेसिक क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा बेसिक, अल्ट्रा, प्रो मैक्स। और बेसिक में क्या बनते हैं, तो ये फार्मूला बेस्ड बनते हैं। ओके, तो ये आप लोग को फार्मूला पता होगा, लाइक यहाँ पे थोड़ा सा हम बता दें तो ये हमारा SI इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T बाई 100 होता है। इसी फार्मूला से 2 क्वेश्चन आपको बन जाएगा, और 2 क्वेश्चन और बनाने के लिए आप लोग को थोड़ा सा बस पढ़ना पड़ेगा। लास्ट में एक प्लेलिस्ट बताऊंगा, उसको फॉलो कर लेना, सब निकल जाएगा। हाँ, बट ये ध्यान में रखना, स्पीड ये हर टॉपिक्स में आना चाहिए। आप लोग को आता तो सब है बट स्पीड आना चाहिए। जब तक स्पीड और एक्यूरेसी नहीं आएगा तब तक S+A से एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। तो S+A लाना इम्पॉर्टेंट रखता है। चलिए नेक्स्ट है मेंसुरेशन। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब से हमारे एडिक्विटी आई है तब से मेंसुरेशन का ऑरा +999 हो गया है। और वो भी कौन सा, तो 3D में ज़्यादा हुआ है, 2D में भी हुआ है बट 3D में ज़्यादा हुआ है। लाइक आप लोग से वो बेसिक पूछेगा, बस कुछ नहीं, GD का आप लोग का एग्ज़ाम है, कुछ नहीं करना, बस सबका वॉल्यूम, 3 चीज़ याद रखना। एक तो सबसे पहले तो एरिया याद करना, और कर्व सरफेस एरिया याद रखना, टोटल सरफेस एरिया याद रखना, वॉल्यूम याद रखना, और कुछ नहीं। और कोई का होता है ज़्यादा, तो वो सब कर लेना, लाइक हेमिस्फीयर ये सब का, तो वो सब का कर लेना। और एक डायगोनल भी कर लेना, जिसका डायगोनल रहता है लाइक रोम्बस का।
इससे ज़्यादा करने की नीड नहीं है, बस मेंसुरेशन ऐसे ही ऑरा बनाए हुए है, बस उसको ऑरा को क्रैक करने आना चाहिए। फार्मूला बेस्ड होता है। और इस बार हम लोग देखे हैं एडिक्विटी ने स्पेशल फोकस प्रिज्म एंड पिरामिड के क्वेश्चन पे किया है, और आई थिंक कि एस एस सी जी डी में उतना नहीं आएगा, बस एक या दो आएगा किसी किसी शिफ्ट में। तो आप लोग इस पर ही फोकस करिए, ये दोनों पे, इस पर कम ही करिएगा, कम ही आने का चांस है। नेक्स्ट हमारा टाइम वर्क एंड पाइप्स, ये भी इम्पोर्टेंट रोल रखता है, और ये भी सिंपल सा आता है। लाइक ए प्लस बी कोई है, जो ए प्लस बी है वो 10 दिनों में कोई काम को करता है, तो और सी भी आ जाता है, और तीनों मिलकर कोई काम को जो 10 दिनों में हो रहा था ना वो 11 दिनों में या 12 दिनों में हो रहा है, तो सी अकेले करता तो कितना दिन में होता। मतलब बेसिक सा क्वेश्चन आता है, फाइंड सी एलोन। मेथड इसका दो ही मेथड होता है, एक एलसीएम मेथड और एक एमडीएच मेथड। एमडीएच मतलब कि जो मंथ डेट और जो भी दिया हुआ होता है, आप लोग पढ़े हुए होंगे। नेक्स्ट है स्मार्ट स्टडी हैक। इतना बस मैथ्स का टॉपिक है, टोटल कितना बताएं, बस इतना ही टॉपिक करना है। इतना में आप लोग को हम बता रहे हैं कि 90% मार्क्स मैथ्स में आ जाएगा, बस इतना अच्छे से कर लेना। इतना अच्छे से कर लोगे, मतलब इसका एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे, तो 90% मैथ्स में टॉपिक लेने की गारंटी हम लेते हैं। ये टॉप रैंक प्रिपरेशन गारंटी लेता है आज। ओके, सो चलिए नेक्स्ट हमारा स्मार्ट स्टडी हैक। मतलब पढ़ाई तो सब करते हैं, बट स्मार्ट स्टडी कैसे करना है, क्योंकि अब टाइम तो बहुत कम है, हम लोगों के 10 घंटा 15 घंटा के लेक्चर तो नहीं देखेंगे, तो करेंगे क्या। तो वॉच ओनली 2 और 3 बेसिक लेक्चर जो कि अवेलेबल होता है सबके, जो भी आपके फेवरेट टीचर हो या जिससे भी आपको समझ आता है। लाइक किसी को आदित्य रंजन सर से समझ में आए, किसी को गगन प्रताप सर से समझ में आए, कोई सा भी टीचर हो, उनका 1 शॉट लेक्चर होता है, वो देख लीजिए। और डायरेक्ट मतलब देखने के बाद आप लोग पीवाईक्यू पे चले जाइए, नहीं तो फिर मॉक टेस्ट पे चले जाइए। सीजीएल का नहीं लगाइएगा, एसएससी जीडी का ही लगाइएगा। और बस लेस थ्योरी मोर सिलेक्शन, कम पढ़िए, बट जितना पढ़े हैं उसको एकदम ऐसा कर लीजिए कि उससे एक भी क्वेश्चन आए तो छोड़ना नहीं है, बस हम तो यही बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा जीके जीएस का स्ट्रैटेजी, क्योंकि जीके जीएस का स्ट्रैटेजी भी मायने रखता है, और इसका भी परसेंटेज अच्छा खासा है। तो इसमें टारगेट करना है कि 16+ क्वेश्चन हम लोग टैकल कर लें जीके जीएस, जो कि बहुत ही ईजी है और हम लोग से हो भी जाएगा। फर्स्ट है स्टैटिक जीके। इसमें क्या करें, स्टैटिक पोर्शन, और जैसा कि आप लोग को पता है कि हमारा जीएस टॉपिक में जीएस टॉपिक है, तो हमारे जो भी एडिक्विटी जी हैं, एडिक्विटी वो ज़्यादा फोकस किस पे किया है, तो स्टैटिक जीके पे, स्टैटिक जीके पे ज़्यादा फोकस किया है। तो इसमें सबसे फर्स्ट क्या करना है कि डांस एंड म्यूजिक ये कर लेना है आप लोग को, डांस एंड म्यूजिक। और इसमें क्या करना है, क्लासिकल डांस विथ अ स्टेट, मतलब कि लाइक आप लोग से ही हम क्वेश्चन पूछ लेते हैं, भरतनाट्यम कौन से स्टेट से है, और मणिपुरी कौन सा स्टेट से है, सबका आंसर कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। चलिए नेक्स्ट, फोक डांस विथ स्टेट, स्टेट के नेम से फोक डांस देखना है, क्लासिकल डांस देखना है। एग्जाम्पल बिहू असम का है, घूमर राजस्थान का, ये तो फोक डांस हो गया ना। और कथक, कथक कहाँ का है, नॉर्थ इंडिया, कहाँ, कथकली और कथक, इसमें कंफ्यूज नहीं होगा, कथकली होता है कथक होता है, ये सबको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट है घराना एंड इंस्ट्रूमेंट। इसमें भी देखना है कि कौन कौन से घराना से हैं और कौन सा प्लेयर इंस्ट्रूमेंट कौन बजाते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्पोर्ट्स से क्वेश्चन, इससे भी ज़्यादा टफ तो नहीं बट इजी आते हैं। और गेम का रूल से आता है, लाइक क्रिकेट का ज़्यादा आएगा, फुटबॉल और हॉकी का बस ज़्यादा नहीं आप लोग करिएगा। नेक्स्ट है मिसलेनियस में से बुक एंड ऑथर्स, जी हाँ ये आता है। और नेशनल सिंबल्स ये भी आता है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज ये भी इम्पॉर्टेंट एज, कंट्री कैपिटल करेंसी। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या जो भी क्वेश्चन अभी तक इडिक्विटी ने आया है, मतलब कि जो सीजीएल में आया हो, स्टेनो में आया हो,
CHSL में आया हो और दिल्ली पुलिस में आया हो, GK GS और बाकी के मैथ से सब, तो क्या वो सब आप लोग को चाहिए कंबाइंड ओरिजिनल क्वेश्चन जो कि हमारे चेयरमैन साहब लीक नहीं करने को बोले, क्या वो सब क्वेश्चन आप लोग को चाहिए? तो सबसे पहले तो कमेंट में यस बोल दीजिएगा कि ताकि उसका हम वन शॉट करा दे, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे अपलोड कर दिया हूँ ऑल टू ऑल PYQ कंबाइंड फॉर्म में, समझ रहे हो ना, ऑल टू ऑल PYQ। और जो कि क्यों इम्पोर्टेंट है आप लोग को पता ही होगा कि EDQT का PYQ कितना इम्पोर्टेंट रखता है। और यूट्यूब पे भी हम लाइव क्लास लेंगे जिसमें कि GK GS का वन शॉट कराएंगे, जो कि आया हुआ है दिल्ली पुलिस से, डायरेक्ट क्वेश्चन रहेंगे और PDF पे नहीं, डायरेक्ट जो आंसर शीट रहता है उसी का कराएंगे। नेक्स्ट है करंट अफेयर्स। इसमें तो आप लोग को 9 मंथ्स का करना है, 6 मंथ्स वाले बात भूल जाइए, 9 मंथ्स। और हम बोलेंगे कि इसका एक परमार SSC से आप लोग कर सकते हैं, परमार SSC, और भी वन शॉट करा रहे हैं तो वहाँ से कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट देख लीजिएगा, अवार्ड्स एंड गवर्नमेंट एंड स्कीम, क्योंकि दिल्ली पुलिस में सबसे ज़्यादा स्कीम से क्वेश्चन आए थे कि ये स्कीम कब आया, ये स्कीम का मेन रोल क्या था, मेन मकसद क्या था। नेक्स्ट है हमारा पॉलिटी और हिस्ट्री। पॉलिटी में, हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक, तो पॉलिटी में सबसे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स। आर्टिकल्स आप लोग को क्या करने हैं, 1 से लेकर 25 तक सभी आर्टिकल्स को रट जाना है, 1 से 25 तक। फंडामेंटल राइट्स, ये ऑल टू ऑल करना है। फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, मतलब कि टोटल 10 आर्टिकल्स होते हैं ना प्रेसिडेंट में, 10 अप्रॉक्स 10 होते हैं, सभी 10 को कर लेना है। प्राइम मिनिस्टर का भी जितने आर्टिकल्स होते हैं सब कर लेना है, पार्लियामेंट कर लेना है, इलेक्शन कमीशन, बस। पॉलिटी में और कुछ नहीं, इतना कर लो, आपका नहीं है पार है। हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन, गुड। मौर्य डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, रिवॉल्ट ऑफ 1857, गांधी एंड नेशनल मूवमेंट, बस इतना कर लो। आप लोग को और कुछ करने की नीड है ही नहीं, बस इतना ही कर लो। चलिए नेक्स्ट है जियोग्राफी। जियोग्राफी में क्या करना है, रिवर्स ऑफ इंडिया ये करना है, माउंटेन्स कर लेना है, टाइप्स ऑफ सॉइल कर लेना है, नेबरिंग कंट्री कर लेना है। इकोनॉमिक्स में 5 ईयर प्लान, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 ईयर प्लान। कुछ भी करो या नहीं करो बट 5 ईयर प्लान को रट लो। कौन सा 5 ईयर प्लान, कब आया और कितने दिन का ब्रेक था, कौन प्राइम मिनिस्टर थे, सब चीज़ रट लो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले ये। फिर सेंसस 2011 वाला इम्पोर्टेंट रखता है। सेंसस और 5 ईयर प्लान बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 90% ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, और बाकी के जो बचे हुए हैं वो हमारे इससे आएंगे, GDP, RBI, बैंकिंग टर्म्स। साइंस से, साइंस में मैं तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस वन शॉट में आप लोग देख लीजिएगा, एसिड बेस, डेली लाइफ केमिस्ट्री और बेसिक फार्मूला, और तो ज़्यादा नहीं, आप लोग वही सब कर लीजिए। अब देखिए, अब तो हम लोग जान गए कि करना क्या है, बट करने का तरीका क्या होना चाहिए, कुछ तो तरीका होना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं कि हाँ ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया वो पढ़ लिया, नहीं होगा ऐसे, उसका कोई तरीका होता है, तो वही हम लोग आज समझने आए हैं। सबसे फर्स्ट PYQ आप लोग करिए, नहीं भी कर रहे हैं दिन, सोए हुए भी हैं तो उसको आप लोग देखिए, उससे क्या पता चलेगा, आपको ट्रैक पता चलेगा क्वेश्चन आता कहाँ से है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन आता है, आप लोग कभी खोल कर देखिए PYQ, बहुत सारे ऐप पे फ्री में अवेलेबल होता है। नहीं तो बोलिए तो टेलीग्राम पे हम सब पिछले 5 ईयर का PYQ PDF फॉर्म में सेंड कर देते हैं, बस आप लोग कमेंट में कर दीजिए कि सेंड PYQ PDF, कमेंट कर दीजिए, हम सेंड कर देंगे। और कौन सा कहाँ पे, तो टेलीग्राम टॉप रैंक प्रिपरेशन, टॉप रैंक प्रिपरेशन यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट है एडुकेटिव पैटर्न, और क्या करिए, PYQ को पहले 5 ईयर का 1 से 2 राउंड लगाइए। सबसे फर्स्ट तो एक बार देखिए क्या क्या आता है, फिर उसके बाद उसको एक बार बना कर देखिए कितना मेरे से बन रहा है और कहाँ से क्वेश्चन फंस रहे हैं। नेक्स्ट है एडुकेटिव पैटर्न, स्टैटिक प्लस करेंट क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं एडुकेटिव में, लिख कर ले लीजिए।
आप लोग देखे भी होंगे, यूट्यूब ये सब पे देखे होंगे, स्टैटिक और करेंट पोर्शन सबसे ज़्यादा पूछता है इक्विटी में। सो ये सब पे ध्यान आप लोग को देना है। और लाइक एग्जांपल स्पॉट न्यूज प्लस हिस्ट्री ऑफ गेम्स, स्कीम स्कीम जो कि बताएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक और आप लोग ऐड कर लीजिएगा यहाँ पे वो 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट है मॉक टेस्ट देना कैसे है। मॉक टेस्ट तो सभी लोग देते हैं, बट देने का रूल भी तो होना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि एक दिन में बैठे 10 मॉक टेस्ट दे दिए और किसी का रिवीजन ही नहीं किया, एनालिसिस नहीं किया, कोई प्रॉफिट नहीं है। सबसे पहले तो अभी का जो टाइम है, एक नहीं यहाँ पे 2 लिख लीजिए, 1 मल्टीप्लाई 2, 2 मॉक टेस्ट डेली दीजिए। हम तो बोलेंगे मॉर्निंग में एक दीजिए और एक नाइट में, और बाकी के बचे समय में आप लोग रिवीजन ये सब कीजिए और एनालिसिस। मेंटेन अ नोटबुक, एक नोटबुक मार्केट से जाइए, 20 रुपये का एक कॉपी लीजिए, वहाँ पे जितने भी आपका क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं उसका कॉन्सेप्ट लिखिए। लाइक 5 ईयर प्लान से रॉन्ग हुआ तो 5 ईयर प्लान, और उसके बाद कॉपी में लिखने के बाद 5 ईयर प्लान को रट जाना है। उसके बाद 5 ईयर प्लान से कोई भी क्वेश्चन आए तो अगली बार गलती नहीं होना चाहिए और उसको डेली रिवाइज करना है। नेक्स्ट आप लोग को फाइनल मोटिवेशन देते हैं, ये स्ट्रैटेजी बुक से नहीं एक्सपीरियंस से निकली है, और मैंने इसी प्लान को फॉलो करके अपना रिटेन एग्ज़ाम क्लियर किया था पिछले बार, जैसा कि आप लोग को पता होगा। और हम आप लोग को इतना बता दिए, अब आप लोग से बस एक रिक्वेस्ट है, एक कमिटमेंट आप लोग कर दीजिए। कमेंट में एक हार्ट का सिंबल भेजकर लिखिए कि हाँ मेरा नाम सिलेक्शन लिस्ट में होगा, और कितना, तो 35 प्लस मैथ्स में स्कोर और 16 जीके में स्कोर करना है, मतलब कि 32 जीके में, और मेरा नाम सिलेक्शन लिस्ट में, ये कमेंट कर दीजिए आप लोग हार्ट के सिंबल के, अच्छा ओके हार्ट के सिंबल के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को सभी एग्ज़ाम्स के PYQ और बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ मिलेंगे। और थैंक यू, आज के लिए इतना ही। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब आप लोग कमेंट करके बोलिए कि आप लोग को क्या चाहिए। अगले वीडियो हम जल्दी बनाते हैं, और ये सब का PDF आप लोग को टेलीग्राम पे मिल जाएगा। चलिए जय हिंद।